अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टीम एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेजुएट कोर्स इन मैथमेटिक्स, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिफिनीशन से, कॉम्प्लेक्स नंबर से। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? A complex number can be think of a complex number can be defined as order pair, यानी कि x और y, और ये ऑर्डर पेयर इक्वल है इज इक्वल टू जेड। जेड अ कॉम्प्लेक्स नंबर और वो ऑर्डर पेयर है। वी आर, ये जो x और y है ऑर्डर पेयर के अंदर, ये दोनों रियल नंबर होंगे। ठीक है जी। सो आप यहाँ पे इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया है। ये जो ओरिजिन है 0 0, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी है एडेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। आइडेंटिटी इज, हम डिनोट करते हैं 0 से, और इसमें दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 होंगे दोनों। ठीक है जी। द नंबर जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये वाला, यहाँ पे नोट करें इसको। ये द नंबर, यानी कि z इज इक्वल टू 0 और y इज कॉल्ड प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। और एक और बात भी नोट करें कि यहाँ पे आपको दूसरा नंबर दिख रहा है z, which is x or 0. So the number z is equal to x and 0 is called real numbers। ठीक है जी। सो एक और नोट भी आप कर लें कि इसमें जो नंबर होगा y, यानी कि दूसरा पार्ट, इसको हम कहते हैं y is called imaginary part, और x को हम कहते हैं जो फर्स्ट वाला होता है, इज कॉल्ड रियल पार्ट। ठीक है जी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ कंपोनेंट है, ये आप याद रखें। मैंने स्टार्ट में कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन ऑर्डर पेयर एक्स वाई इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो इस एक्स वाई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। ए या ए, एक्स और वाई, ये दोनों इस कोर्स में जो प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाले हैं, ये सारे सेम होंगे। या हम इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो मैं इसको इस टाइप को, इस रिप्रेजेंटेशन को मैं उठाता हूँ और ये मैं आगे लेके जाता हूँ। ठीक है जनाब। अब आप देखिए कि रियल नंबर में हम ये कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी फॉर फॉर रियल नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा कोई हमारे पास नहीं है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन और लेस देन दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ कि z1 इज लेस देन z2, और z1 इज ग्रेटर देन, इज लेस देन z2, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन लिखा है, इज नॉनसेंस। नॉनसेंस यानी इसका कोई सेंस ही नहीं बनता कॉम्प्लेक्स नंबर में। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास
एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है। जैसे कि और उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट और मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो फाइंड कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कि लेट अस कंसिडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z whose which is z is equal to xy and x plus iota y, then z magnitude is represented by z absolute and is defined by the square root of the square x plus square of y, इन इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस रियल कंपोनेंट का स्क्वायर। एक और चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम फाइंड कर सकते हैं, वो है हमारे पास कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है जनाब, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले, z विच इज एक्स वाई, सो इसका कंजुगेट रिप्रेजेंट होता है z के ऊपर एक बार, और ये डिफाइन इस तरह है कि रियल पार्ट को छोड़े और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको, उसका साइन चेंज करे। ठीक है जी। ये एक्चुअली हमें इसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर देखिए आप, ए है हमारे पास x माइनस वाई, सो इसका कंजुगेट होगा यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्शन x प्लस वाई। ठीक है जी। ये दो चीजें आप लोगों ने याद की। अब हम जाते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐड कैसे करते हैं और फिर एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है जी। सो हाउ टू ऐड two complex number, two or more, in fact, complex numbers। अब हम सपोज करते हैं कि लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, और z1 इक्वल है x1 y1 के, और एक है z2 o इक्वल है x2 y2 के। सो हम z1 प्लस z2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, इसका हम फर्स्ट रियल 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 पार्ट रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ भी ऐड करेंगे। यानी कि x1 को x2 के साथ ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ही ऐड करेंगे। ठीक है। सो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म का बनेगा। ठीक है। दिस इज हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा है तो आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, जैसा कि सपोज हमारे पास एन कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे मैं जाता हूँ एक्स जेड एन तक, जिसके अंदर है एक्स एन वाई एन। तो आप जब सब ये ऐड करते हैं, एक्स वाई z1 प्लस z2 प्लस प्लस zn, सो इससे हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, दिस इज प्लस, एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस प्लस अप टू yn। ठीक है जी। अब एडिशन तो हमने सीख ली कि हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस पे एक एग्जांपल भी करते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल है कि ऐड z1 which is -1 2 and z2 which is 3 4। सो एडिशन की डिफिनीशन क्या है कि रियल को रियल के साथ प्लस करें एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस कर लें। सो z1 प्लस z2 में अगर कर लो तो ये आ जाएगा z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 4, 2 प्लस 4। सो 3 -1 से हमारे पास आता है 2 एंड
2 + 4 से हमारे पास आता है 6। सो Z1 + Z2 हमारे पास क्या आ गया इस केस में? हमारे पास 2 और 6, यानी कि ये आ गया। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग कंफ्यूज है तो 2 + आयोटा 6। ठीक है। अब एडिशन हमने सीख ली, एक हमने एग्जाम्पल भी की। अब हम ये एक मालूम करते हैं, हाउ टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंसिडर z is a complex number which is xy, and another complex number w which is uv is the inverse, in fact additive inverse of z, then हमें पता है कि अगर एक नंबर को हम उसके इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आती है। जैसे कि z + w में कर दूं, ये मैंने कंसिडर किया कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और w इसका एडिटिव इनवर्स है, तो जब हम ऐड करेंगे तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा 0 0। ठीक है। सो z है हमारे पास xy और w है हमारे पास u एंड v। तो जब हम प्लस करते हैं तो उससे 0 0 आता है। ठीक है। प्लस कैसे करते हैं? रियल पार्ट विद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट, यानी कि x और u प्लस करेंगे एंड y + v प्लस करेंगे। ठीक है। और इज इक्वल टू 0 0। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको ये नोट याद रखें कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल if and only if they are real parts या they are corresponding। इसको मैं मिटाता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, corresponding real part and imaginary parts are equal। यानी कि अगर देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इस साइड पे है ए वाला और एक इस साइड पे है, सो ये तब इक्वल होंगे जब इसका रियल पार्ट दूसरी की रियल पार्ट की इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज दैट x is plus u is equal to 0 and y plus b is equal to 0। इससे हमारे पास इसको इधर शिफ्ट करेंगे, या इस x को शिफ्ट करेंगे, इस x को इधर शिफ्ट करेंगे तो u हमारे पास आ जाएगा -x, एंड इस y को उधर शिफ्ट करेंगे तो v इज इक्वल टू -y। सो v और y की वैल्यू हमारे पास आ गए हैं। हमें क्या करना है? हमने इस v एंड y की वैल्यू यहाँ पे w में पुट करना है। सो w इज इक्वल टू -x -y। सो इस सब डिस्कशन का एम ये था कि अगर आपको ये गिवन नंबर है z, कोई भी नंबर, सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स विल बी सम नंबर w -x -y। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल कराता हूँ एक। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a complex number z which is -1 and 3। सो हमें यहाँ पे पता है कि इस टाइप का होता है हमारे पास ओरिजिनल नंबर के साथ एक एक माइनस मल्टीप्लाई कर। सो द कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स जो होगा
और रिप्रेजेंट हम करते हैं जेड के ऊपर -1। सो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और दूसरा पार्ट -3। सो माइनस माइनस इज +1 एंड -3। जेड इनवर्स हमारे पास क्या आया? जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1 - 3। सो ये जेड है और ये जेड का इनवर्स है। अगर दोनों को हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास आइडेंटिटी आती है। और अब देखिए मैं इनको प्लस करता हूँ। जेड है हमारे पास -1 एंड 3 और जेड इनवर्स है हमारे पास 1 - 3। सो इसको हम किस तरह ऐड करते हैं? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। -1 + 1 ये एक आ गया और 3 - 3 ये दूसरा आ गया। ठीक है। सो -1 + 1 से 0 आता है और 3 - 3 से भी 0 आता है, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हाउ टू फाइंड additive inverse, how to add two complex number, and what is a complex number in fact, how to uh, find the absolute value or magnitude of a complex number, and how to find the conjugate of a complex number। अब हम जाते हैं इसके एक न्यू ऑपरेशन की तरफ, विच इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? कंसिडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें से एक हो Z1 विच इज X1 Y1 एंड दूसरा हमारे पास है Z2 which is X2 Y2, and we need to multiply this one. So the product Z1 multiply Z2 is defined as Z1 multiply Z2। अब ये हम इस तरह लिखेंगे, Z1 multiply Z2 is equal to X1 Y1 X2 Y2। ठीक है जी, इसका डिफिनीशन ये है कि इस रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई कर लें, X1 X2 फिर -Y1 Y2, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी, फिर ये इसका रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? X1 को Y2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और X2 को Y1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि X1 Y2 प्लस X2 Y1। ठीक है जी, ये हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूँ कि हमारे पास दो नंबर्स है, फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 which is 1 3 and Z2 which is -1 and 4। How to multiply this according to this formula, this one। So इसको हम मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे कि Z1 multiply Z2 is equal to 1 3 and -1 4। X1 X2 यानी कि रियल और रियल मल्टीप्लाई कर ले, यानी 1 - 1 से -1 आ जाएगा। फिर माइनस लेके और ये इमेजिनरी पार्ट दोनों मल्टीप्लाई करें, ये इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। 3 4 × 12, फिर रियल पार्ट खत्म। अब एक इमेजिनरी पार्ट में आप क्या करेंगे? इस रियल पार्ट को आप इसकी इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 4 इज 4, फिर प्लस इस इमेजिनरी पार्ट को आप इसके रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर ले। सो 3 - 1 = -3। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। -1 - 12 से हमारे पास आता है -13।
और इससे हमारे पास आता है 4 - 3, and this will be equal to -31. So the multiplication z1 and z2 is equal to -13 and 1. ठीक है जी. Okay, to find multiplicative inverse, let's consider that z is a complex number, which is x and y, and z inverse is another complex number u and v. ये हमें पता है कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को मल्टीप्लाई कर ले इसके इनवर्स के साथ, तो इससे हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है. सो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स एंड वाई, z की वैल्यू है एक्स एंड वाई, और मल्टीप्लाई u एंड v इज इक्वल टू 1 and 0. और इसका मल्टीप्लिकेशन अभी हमने ये पढ़ा है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, रियल को रियल पार्ट यानी एक्स एंड यू मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट से इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एंड वी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें एक्स यू प्लस वाई वी. सो ये हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया यूजिंग एबो फार्मूला इज इक्वल टू 1 0. सो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल. सो इसका मतलब है कि ये जो एक्स यू माइनस वाई वी है, एक्स यू, this is xv, sorry, this is xv and this is yu. ठीक है. ये इक्वल होगा 1 की, इस 1 की, क्योंकि इसका रियल पार्ट, एंड ये जो इस इमेजिनरी पार्ट है यानी v प्लस वाई यू, ये होगा इक्वल 0 की. ठीक है जी. सो इसको अगर मैं नाम दूं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप देखें, इक्वेशन 2 में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं पर u. कैसे सॉल्व करेंगे, इस टर्म को इधर लेके आएंगे, तो यह आ जाएगा वाई यू इज इक्वल टू माइनस एक्स वी, और y की डिवाइड भी करूंगा बोथ साइड, y डिवाइड बाय y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास u आ जाएगा माइनस एक्स वी डिवाइडेड बाय y. अब इसको इक्वेशन 1 में पुट एन इक्वेशन 1, यानी कि जो हमारा इक्वेशन 1 है ये वाला, उसमें u की जगह हम पुट करेंगे ये वाला वैल्यू माइनस एक्स वाई और ए. ठीक है जी. सो इक्वेशन 1 हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन एक्स अपनी जगह पे, यहाँ पे u की जगह हम पुट करेंगे ये वैल्यू, u की जगह माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाय वाई और माइनस वाई वी इज इक्वल टू 1. सो इसमें हम ये जो माइनस है वो कॉमन भी कर सकते हैं. ठीक है जी. सो माइनस कॉमन कर लेंगे और एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय वाई माइनस वाई वी. ठीक है जी, इज इक्वल टू 1. इससे मैं वी कॉमन कर सकता हूँ, यस वी कैन टेक वी कॉमन, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ठीक है जी. इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, यस वी कैन राइट इट. सो वी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, ये वाई इन दोनों का एलसीएम आ गया, और वाई को 1 पे डिवाइड करेंगे वाई, और वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
अब मैंने अगर सिर्फ v फाइंड करना है तो मैंने इस चीज पे डिवाइड करना है, और मैंने इधर अब नोट कर ले कि x y हम कॉमन कर ले, ये माइनस, सो ये यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा माइनस v इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड y माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये मैं इधर लिखता हूँ, v इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक कंपोनेंट हमारे पास ये आ गया है, इसको आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपके पास u की भी वैल्यू आएगी। सो मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन में पुट कर। सो v इज इक्वल टू, हम पुट करेंगे, पुट v इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 2। आप वन में भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो इक्वेशन 2 हमारे पास इस तरह आ जाएगा, इक्वेशन 2 implies that x टाइम माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई और u इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए हम इसको कॉमन कर सकते हैं, इससे ये चीज कॉमन कर सकते हैं, y कॉमन कर सकते हैं। सो जब मैं इन दोनों से y कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय, एंड दिस इज माइनस x इन फैक्ट, या मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, चलो आसान कर देता हूँ, इस टर्म को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वाई यू इज इक्वल टू प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मैं यहाँ पे बोथ साइड वाई पे डिवाइड भी करूंगा, यहाँ पे भी वाई पे डिवाइड करूंगा और यहाँ पे भी। सो वाई वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो u एंड v की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब z इनवर्स किस चीज का इक्वल था, अब यहाँ पे देख सकते हैं z इनवर्स इज इक्वल टू uv। सो इसमें हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, z इनवर्स is equal to uv which is equal to x divided by x square plus y square and y minus y divided by x square plus y square। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखे तो यह आ जाएगा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दिस इज नॉट x, सॉरी दिस इज z इनवर्स। अब इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन ए, और हमें पता है कि अगर ये z हमारे पास x और y है या x प्लस आयोटा y है, सो z कंजुगेट हमारे पास बराबर है x प्लस आयोटा y, एंड z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, अगर मैं बहुत साइड स्क्वायर लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और z मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ई वैल्यू अब मैं पुट करता हूँ इन की जगह और ई वैल्यू भी, सो z इनवर्स इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय z एब्सोल्यूट स्क्वायर। सो इससे हम z की इनवर्स फाइंड करेंगे। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल, फाइंड द इनवर्स of z which is 2 and minus 3 or z is equal to 2 minus iota 3। ठीक है, सो हमें पता है सॉल्यूशन, वी नो दैट the inverse of z is equal to
तो कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड में जेड एब्सोल्यूट। सो कंजुगेट ऑफ जेड इसका उल्टा, यानी कि 2 + i/3 डिवाइडेड बाय इसका कंजुगेट का एब्सोल्यूट का स्क्वायर, यानी कि इस पार्ट का स्क्वायर प्लस इस पार्ट का स्क्वायर, 2² + 3²। और इससे हमारे पास आ जाएगा 2 + i/3 डिवाइडेड बाय 4 + 9, विच इज इक्वल टू 2 + i/3 डिवाइडेड बाय 13। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2/13 + i/3/13। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2/13 एंड 3/13। सो ये हमारे पास जेड इनवर्स है। सो जेड इनवर्स इज इक्वल टू 2/13 एंड 3/13। सो इस वीडियो में आपने क्या सीखा? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपने सीखा। और फिर ऐड कैसे करेंगे एंड एडिटिव इनवर्स अब कैसे फाइंड करेंगे, ये भी आपने सीखा। और थर्ड नंबर कि हाउ टू मल्टीप्लाई two or more complex numbers and how to find multiplicative inverse। तो ये हमारा लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे।